डियर स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, डबल साल्ट की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन, और टर्मिनोलॉजी में हमने आपको पढ़ाया था सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। मैं इसमें ज़्यादा लिखाने पे फोकस नहीं करूँगा क्योंकि 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं बेसिकली चाहता हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, तो हम देखते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड एलिमेंट्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम which can donate electron pair to the central metal atom is known as ligand। यानी ligand वह होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिगेंड को हम EL से प्रदर्शित करते हैं। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल्स है। ये क्या करता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो यह जो है लिगेंड अपने लोन पेयर को मेटल को देता है। ठीक, समझ में? आपको ये बताएं, आपने लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा है ना? ठीक, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एसिड क्या होता है? एसिड आपने पढ़ा, यानी एसिड इज ए सबस्टेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेविस एसिड, एंड बेस इज ए सबस्टेंस व्हिच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बेस। समझ में? इसका मतलब है कि लिगेंड और मेटल आपस मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो जनरल क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, जनरली क्या होता है, लिगेंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड टू मेटल इज जनरल एसिड बेस रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड विथ बेस, एसिड विथ बेस। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्योंकि हम देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे ढंग से तभी समझ पाएंगे जब हम लिगेंड के बारे में जानें। तो लिगेंड हमने समझ गए कि लिगेंड एलिमेंट, आयंस या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। अब आते हैं डियर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे 2 मेथड पे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फर्स्ट है निगेटिव लिगेंड। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है निगेटिव लिगेंड। ठीक, निगेटिव लिगेंड क्या होता है, द एटम्स आर आयंस विच हैव एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इज नोन एज निगेटिव लिगेंड। जनरली देखिए हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आगे नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत पूछा जाता है जो है, तो नॉमेनक्लेचर करते समय हम ध्यान रखिए जब कंपाउंड में कभी भी निगेटिव लिगेंड्स होता है तो निगेटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते समय हम वहां पर सफिक्स यूज करते हैं उसके नाम में ओ, इसीलिए हमने लिखा क्या सफिक्स यूज करते हैं, ओ। ठीक है, सफिक्स आप यूज करेंगे ओ। जैसे F निगेटिव है तो इसको लिखेंगे फ्लोरो। डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर जो है फ्लोराइडो भी लिखा होता है। आजकल कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर ले फ्लोराइडो, तो आप चाहे फ्लोरो लिखिए चाहे फ्लोराइडो, गलत नहीं है। ठीक, Cl निगेटिव क्लोरो या क्लोराइडो, I निगेटिव आइडो, Cn निगेटिव साइनो और साइनाइडो। ओके, CO3 निगेटिव कार्बोनेटो, SO4 नेगेटिव सल्फेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, ओके, C2O4 नेगेटिव ऑक्सिलेटो, NH2 नेगेटिव एमाइडो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमाइडो। NH2 नेगेटिव इसको बोलते हैं इमाइडो। O2 नेगेटिव ऑक्सो, O2 नेगेटिव पर ऑक्सो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डियर दूसरा है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते समय
हम उसमें जोड़ते हैं, सफिक्स जोड़ा जाता है। इसको आप याद रखेंगे तभी आप सही ढंग से जो है किसी भी क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईआईटी और मेडिकल में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सफिक्स है IUM। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं आपको, NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव इस लिगेंड को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या हुआ? नाइट्रोसोनियम। ठीक, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम। NO2 पॉजिटिव क्या होता है? नाइट्रोनियम। ठीक, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। ठीक, ये कुछ आपने देखा पॉजिटिव लिगेंड है, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं। और पॉजिटिव लिगेंड में इसमें सफिक्स जोड़ा जाता है, इसका नाम लिखते समय IUM। तो ये आपका होगा नाइट्रोसोनियम। ठीक, कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिसपे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, समझ में आया? उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और उनका नॉमेनक्लेचर एक स्पेशल मेथड्स या यूनिक मेथड्स होता है। ठीक, आईपीएससी कन्वेंशन के आधार पे होता है, तो उनको हम नाम लिखते समय आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में क्या यूज करेंगे, इसलिए हमको इसको याद करना जरूरी है। H2O को हम लिखते हैं एक्वा। ठीक, ये न्यूट्रल है। अमोनिया, अमोनिया को लिखते AMIN। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आईपीएससी कन्वेंशन है। अगर आप अमीन लिखते हैं तो AMINE लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, लेकिन यहाँ पर अमोनिया को जब हम लिगेंड के रूप में यूज करते हैं तो हम इसका नाम लिखते हैं AMMINE। ठीक, CO को हम लिखते हैं कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल। आपने देखा होगा यहाँ पर NO न्यूट्रल का काम करता है, कहीं कहीं पर पॉजिटिव लिगेंड का भी काम करता है। ठीक, तो कहां पर ये NO पॉजिटिव के रूप में काम करता है, कहां पर न्यूट्रल NO के रूप में, नाइट्रोसिल के रूप में काम करता है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखकर या इसके आधार पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जब इसका कोई कंपाउंड आएगा तो मैं नॉमेनक्लेचर करते समय आपको ट्रिक बताऊंगा और बता दूंगा कि जब कब ये NO पॉजिटिव होगा और कब ये नाइट्रोसिल होगा। थोड़ा आइडिया लगा के आप सही ढंग से उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ। तो आपने देखा कि हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे लिगेंड को। देन नेक्स्ट टाइप, डियर फ्रेंड, इसको हम क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, क्योंकि जानते हैं दोनों क्लासिफिकेशन जरूरी है और इसका यूज बहुत होता है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो है ये भी जानना जरूरी है कौन सा लिगेंड
नेगेटिव होता है, कौन सा लिगेंड पॉजिटिव होता है। उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, तभी हम सही क्वेश्चन कर पाएंगे कि लिगेंड कितने डोनर एटम किसी भी लिगेंड में पाए जाते हैं। डोनर एटम मतलब आप समझ रहे हैं भैया, ये सीधा से सीधा क्या होता है, दाता, ये दानी होता है। तो हमें देखना है कि ये एक हाथ से दे सकता है, कौन दो हाथ से दे सकता है, ठीक। यानी किसी भी लिगेंड पास कितने हाथ होते हैं दान करने के लिए, ठीक। आया समझ में। अब एक एटम हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो डोनर एटम के आधार पर हम इसको पहले क्या कहेंगे, यानी फर्स्ट ये होता है मोनोडेंटेंट लिगेंड। मोनोडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है द लिगेंड विच इज अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम बाय वन डोनर एटम बाय वन एटम इज नोन एज मोनोडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। समझ में आपको, यानी ये जो है लिगेंड से जब अटैच होता है तो ओनली वन डोनर एटम से अटैच होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अमोनिया, ये क्या है, मोनोडेंटेंट, ठीक। नेक्स्ट सल्फेट आयन, ये क्या है, मोनोडेंटेंट, ठीक। ऐसे बहुत सारे लिगेंड के एग्जाम्पल हैं जो आप आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। साइनाइड आयन, ठीक, ये क्या हुआ, मोनोडेंटेंट, ठीक। तो यानी आप समझ गए, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है उसमें मात्र एक डोनर एटम होता है, ठीक। तो आप इसको क्या कहेंगे, यानी अगर शॉर्ट में आपके ओनली वन डोनर एटम, वन डोनर एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। मोनोडेंटेट लिगेंड एक डोनर एटम से सेंट्रल एटम से जुड़ता है और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसके डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कितना दान करता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड मतलब द लिगेंड्स which have capability to attach with the central atom with 2 donor atom or by 2 donor atom is known as bidentate ligands। यानी bidentate ligand क्या होता है, वह लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से 2 डोनर एटम्स के द्वारा जुड़ सकता है या जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। हम एग्जाम्पल देखेंगे बाइडेंटेट लिगेंड के कुछ, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेटो आयन, ठीक है, या ऑक्सलेटो एनायन, ऑक्सलेटो आयंस आप लिख सकते हैं, ऑक्सलेटो आयंस। आप देखिए कितने डोनर एटम होते हैं, इसके 2, जो एरो में आपको दिखा रहा हूं ये क्या है, डोनर एटम। दूसरा न्यूट्रल बाइडेंटेट डोनर एटम होता है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रल डोनर एटम है, हमने न्यूट्रल बताया था वहां पे, ठीक। बट ये क्या होता है, बाइडेंटेट, इसको हम शार्ट में लिखते हैं इन, ठीक। इन का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन,
ठीक डियर स्टूडेंट, ये इथाइलिन डायमीन क्या होता है, बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, यानी इसको दो हाथ होते हैं, दोनों हाथ से दान देता है। ठीक है, एक हाथ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे हाथ से दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कौन कौन देता है, इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये जुड़ता है मेटल से ये, और ये नाइट्रोजन मेटल से ये नाइट्रोजन जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपने देखा ये क्या होता है, बाइडेंटेंट लिगेंड। कुछ और बाइडेंटेंट लिगेंड हम आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, आपको पहचानना जरूरी होता है। इथाइलिन डायमीन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इन। ठीक, ऑक्सीलेटो। कुछ बाइडेंटेंट और आप जानिए, ये है डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं डाईपिरिडिल या 2,2 डाईपिरिडिल। ये भी क्या है, बाइडेंटेंट लिगेंड। जहां पे मैं एरो लगा रहा हूं वहां पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है। ठीक है, बाइडेंटेंट लिगेंड है। ठीक, नेक्स्ट और आपको बताते हैं, ठीक आपने देखा, इसको हम बोलते हैं 110 फेनोल्फथालीन। ये क्या है, 110 फेनोल्फथालीन। ये भी क्या है डियर स्टूडेंट, ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक, कुछ और एग्जांपल हम बताते हैं आपको। ठीक, आप हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMG। ठीक, DMG का मतलब क्या होता है, लिगेंड के रूप में। देखो डियर, ये निगेटिव है। ठीक है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, आपको पीछे बताया कि निगेटिव लिगेंड होता है तो नॉमेनक्लेचर करते समय क्या लिखते हैं, O। तो इसको हम लिखेंगे डाई मेथिल ऑक्सीलेटो। डी सॉरी, इसको हम बोलते हैं डाई मेथिल ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। आपने देखा डाई मेथिल ग्लाइसिनेटो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बाइडेंटेंट लिगेंड है जिसके नाम हमने आपको बताया। एक और डाई लिगेंड है, इसका भी बहुत कॉम्प्लेक्स में यूज होता है। ठीक, ये क्या है, एसिटिल एस्टेनोटो। ठीक, देखिए इसको हम बोलते हैं एसिटिल एस्टेनेटो। ठीक डियर, ठीक आया समझ में आपको। तो ये अगर आपको DMG याद करना हो, मान लीजिए DMG नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तो ये देखिए आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक, आगे हम बताएंगे, लेकिन CH3C डबल बॉन्ड NaOH, ठीक, NO नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड NOH, ये है डाई मेथिल ग्लाइसिनेटो, एसिटिल एस्टेनेटो। ये सब क्या होते हैं, बाइडेंटेंट लिगेंड होते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में और सारे लिगेंड आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बाइडेंट लिगेंड है। बाइडेंट लिगेंड मतलब समझ गए, यानी आपको यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 1
donor number of donor atom will be 2। नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होंगे? 2, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डोनर एटम विल बी 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड दैट विल बी 4। ये दो चीज याद रखना जरूरी है कि बाइडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने होते हैं? 2, और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं? 4। ये दोनों चीज मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसके आधार बना सकते हैं कि कितने डोनर एटम्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो कितने डोनर एटम होंगे? 2, और इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 4, ठीक। आगे इसका यूज आएगा, हम बताएंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप पहले जो है पहचानना कि कैसे आप लिगेंड को पहचानेंगे, इसको देखिए, प्लस उसमें ये जरूर याद रखिए कि कितने डोनर एटम होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 4, ठीक है, 4। एक डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डोनर एटम 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। आप इसको थोड़ा देर तक मैं रोक देता हूं, आप समझने के लिए, चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेकर उसके बाद उसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ट्राइडेंटेड लिगेंड मतलब समझते हैं, ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल एटम से अपने 3 एटम्स के द्वारा अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। यानी द लिगेंड which is attached with the central metal atom by 3 donor atom is known as tridentate ligands, ठीक। फॉर एग्जाम्पल